उस चित्त में और उस चित्त से उत्पन्न होने वाले दोषों में जो आत्मा की विभ्रांति यानी कि भ्रांति से रहित होना, विभ्रांति का मतलब यहाँ विशेष भ्रांति नहीं, विभ्रांति से मतलब है जो भ्रांति से रहित हो जाता है, जिसे यह समझ में आता है कि मेरा मन मेरी आत्मा से भिन्न है। आत्मा का काम अलग है, मन का काम अलग है, और मन में उठने वाले जो विचार हैं वो विचार भी आत्मा से भिन्न हैं। ये तीनों की भिन्नता जिसके पास में समझ में आ जाती है वह अंतर आत्मा बन जाता है, क्योंकि अंतर आत्मा अपनी आत्मा के लिए सोचता है और उस समय पर वह यह जानता है कि मन इस आत्मा में ही कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त एक देन है, और उसमें जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं वह दोष उसके संस्कारों के कारण से उत्पन्न हो रहे हैं, पूर्व जन्म के संस्कार, और इस जन्म के संस्कारों से उस आत्मा में अनेक प्रकार के राग, द्वेष, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, मात्सर्य आदि दोष उत्पन्न होते हैं। वह अंतर आत्मा इन दोषों से अपने को हटाता है यह सोच करके कि यह मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्रोध आएगा तो वह अंतर आत्मा क्रोध करने के बावजूद कम से कम 1 मिनट के लिए यह सोचेगा कि हमने गलत किया, यह मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं था, यह मान करना भी मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है, और यह लोभ करना भी मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। यह कर्म के उदय से प्राप्त होने वाले विकारी भाव हैं, मेरी आत्मा का स्वभाव इनसे भिन्न है। चित्त, दोष और आत्मा 3 चीजें हैं, चित्त, दोष, आत्मा, विभ्रांति। इन तीनों में जो अपने आप में भेद को बना करके रखता है, भ्रांति से रहित होता है, वह अंतर आत्मा कहलाता है, और परमात्मा अति निर्मल है। परमात्मा कैसा है? जो सब इन दोषों से, चित्त से, इन सब भ्रांतियों से पूर्ण रूप से रहित हो जाता है, वह अति निर्मल परमात्मा कहलाता है। तीनों आत्माओं का यह स्वरूप इस श्लोक में सामान्य से समझाया है। इसी को आचार्य महाराज पद्यानुवाद के माध्यम से नीचे लिखे हैं। मेरा शरीर धन और सुत राजधानी, ऐसा सदैव कहता बहिरात्म प्राणी। रागादि से रहित हा वह अंतरात्मा, है वंद्य पूज्य परमात्म निर्मलात्मा। यह मेरा शरीर, मेरा धन, और राजधानी से मतलब जहाँ के हम राजा बने बैठे, जहाँ पर हम रहते हैं, जिसे हम अपना शहर कहते हैं, वही हमारे लिए राजधानी होती है। अगर कोई गांव में रह रहा है तो उसके लिए वह गांव ही उसकी राजधानी है, और जहाँ कहीं भी वह आदमी रहता है उसी से उसका इतना लगाव और जुड़ाव हो जाता है कि वह उससे भिन्न होना, उसकी बात सोचना भी उसके लिए बहुत कठिन लगता है। देखो, ये बहिरात्मा का लक्षण अध्यात्म दृष्टि से यहाँ पर बताया जा रहा है। ये बहिरात्मा का लक्षण यहाँ पर उन शास्त्रों के माध्यम से बताया जा रहा है जो वास्तव में अपनी आत्मा को समझना चाहते हैं। जो सम्यक दृष्टि होते हैं वह अंतर आत्मा कहलाते हैं। कल आपको बताया चौथे गुण स्थान से वह अंतर आत्मा का प्रारंभ होता है, और चौथे गुण स्थान का मतलब होता है सम्यक दृष्टि होना, और सम्यक दृष्टि का मतलब है
जघन्य अंतर आत्मा, वह अविरत सम्यक दृष्टि जो जघन्य अंतर आत्मा कहलाता है, उसके अंदर कम से कम घर में रहते हुए भी यह श्रद्धान रहता है कि ये जितने भी घर परिवार मित्र शत्रु हैं, ये सब हमारे स्वभाव से भिन्न हैं, मैं इनसे भिन्न हूं, यह श्रद्धान में उसके अवश्य आ जाता है, तभी वह जघन्य अंतर आत्मा कहला पाता है। अगर उसके श्रद्धान, उसकी आस्था, उसके विश्वास में यह बात नहीं है तो वह अंतर आत्मा नहीं कहला सकता है। अंतर आत्मा होने के लिए, सम्यक दृष्टि होने के लिए सबसे पहला यहाँ से श्रद्धान प्रारंभ हो जाता है अध्यात्म ग्रंथों के माध्यम से। ऐसे हैं सम्यक दृष्टि आपकी सिवनी में, जरा हमें भी उनके दर्शन कराओ, जिनको यह घर परिवार भोग वैभव सब अपने से भिन्न दिखाई देते, जिनके लिए कभी भी अगर कोई वियोग हो जाता है, दुकान चल जाती है, मकान गिर जाता है, पत्नी मर जाती है, बच्चा पागल हो जाता है, तो उनके अंदर कभी भी यह भाव नहीं आता कि मैं पागल हो गया, मैं जल गया, मैं मर गया, मैं गिर गया, ये मुझसे भिन्न थे, इनका ऐसा परिणमन तो होना ही था, हो गया। है ऐसे अंतरात्मा जो अपने अंदर इस प्रकार की आस्था, साहस, विश्वास और इस प्रकार की रुचि और इस प्रकार की मान्यता रखते हैं, इसको कहते हैं अध्यात्म दृष्टि से सम्यक दृष्टि। अलग अलग दृष्टियों से वह सम्यक दृष्टि की परिभाषा भी अलग अलग होती। प्रारंभ में आचार्य कहते हैं हमें देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान होना चाहिए। जब देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान होता है तो वह सम्यक दर्शन की, वह श्रद्धा की पहली भूमिका कहलाती है। जब उस भूमिका में वह उतरता है तो उसके अंदर यह ज्ञान उत्पन्न होता है, तो उस समय पर उसके अंदर यह भ्रांतियां वास्तव में भ्रांतियां ही दिखती हैं। लेकिन ये भ्रांतियां किसको भ्रांतियां दिखती हैं? आदमी जहां जीता है, जिस ढंग से जीता है, वह सोचता है कि मैं ऐसे ही उत्पन्न हुआ हूं, मेरे जीने का ढंग यही है, और वह उसी ढंग से जीता रहता है। एक बार मैंने एक घटना सुनी, एक महिला को, विदेश की घटना है, एक महिला को एक सिर दर्द का रोग था। वह रोग उसको जन्मजात था। जब से उसको जन्म हुआ तभी से उसके सिर में दर्द था। कभी भी उसको यह महसूस नहीं हुआ कि सिर में मेरे दर्द है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो जन्मजात था। जब डॉक्टरों ने उसका इलाज किया और इलाज करने के बाद में जब उसे फ्रेशनेस महसूस हुई, तब उसे 30 साल के बाद में पहली बार लगा कि मेरा सिर अलग है और मेरा दर्द अलग है। उससे पहले वह यह महसूस करती रही कि मेरे सिर में जो दर्द है ही नहीं, वह दर्द के साथ ही सिर उत्पन्न हुआ है और सिर में दर्द हमेशा बना रहता है। जब डॉक्टरों ने उसका इलाज किया तब उसे समझ में आया कि 30 साल मेरे सिर में दर्द रहा, लेकिन मैंने कभी यह नहीं समझा कि ये मेरे सिर का दर्द है, क्योंकि हम रोग के साथ ही उत्पन्न हुए, भ्रम के साथ ही उत्पन्न हुए और उस भ्रम में ही जीते रहे। उसी तरीके से आचार्य कहते हैं आदमी एक जन्म के भ्रम को अगर इतनी देर तक पाल सकता है तो ये तो अनादि के भ्रम है, आजकल के भ्रम नहीं। यह प्रत्येक जन्म में हम जहां कहीं भी जन्म लिए, जिस किसी भी परिवार में उत्पन्न हुए और जहां कहीं हमें जैसा परिवार, जैसी समाज मिल गई, हम उसी में अपना तेरा करते रहे और हमने यह भ्रम आज तक नहीं तोड़ पाया। यह बहुत अनादि काल का, चिरकाल का भ्रम है। इस भ्रम को तोड़ने के
के लिए यह जिनवाणी और इस जिनवाणी का उपदेश ही समर्थ हो सकता है। दुनिया में और कोई ऐसे उपाय नहीं है जो इस भ्रम को तोड़ सके। आचार्य कहते हैं जब हम इन भ्रमों से उठ जाएंगे तो हमारे अंदर वह अंतर आत्म तत्व उत्पन्न होगा। सम्यक दृष्टि की भूमिका दो प्रकार की होती, एक सराग सम्यक दर्शन, एक वीतराग सम्यक दर्शन। एक सराग सम्यक दर्शन को धारण करने वाला जो आत्मा होता है उसे कहते हैं सराग सम्यक दृष्टि, और वीतराग सम्यक दर्शन को जो धारण करने वाला आत्मा होता है उसे कहते हैं वीतराग सम्यक दृष्टि। सराग सम्यक दर्शन आचार्य कहते हैं जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका काम। राग से सहित भी वह सम्यक दर्शन रहता है। जब तक वह राग है तब तक वह सम्यक दर्शन भी अगर रहेगा तो उसका नाम है सराग सम्यक दर्शन। घर में और घर के बाहर भी अगर वह अविरत सम्यक दृष्टि भी है तो भी उसके पास में राग तो रहता है, लेकिन एक ऐसी मान्यता, एक ऐसा ज्ञान भी आ जाता है, एक ऐसा श्रद्धान भी आ जाता है जो उसके लिए सम्यक दर्शन भी बनाए रखता है, लेकिन राग से सहित भूमिका में होने के कारण से आचार्य उसे कहते हैं यह सराग सम्यक दर्शन को धारण करने वाला सराग सम्यक दृष्टि। उस सराग सम्यक दृष्टि की भूमिका चौथे गुण स्थान से शुरू होती है। वह अविरत सम्यक दर्शन के साथ वह चौथे गुण स्थान से होने वाली भूमिका आचार्य कहते हैं जब तक राग रहता है तब तक उसका सम्यक दर्शन सराग सम्यक दर्शन है। आप लोग जानते हैं राग कहां तक रहता है? 14 गुण स्थान होते हैं। उन 14 गुण स्थानों में एक 10वां गुण स्थान है जिसका नाम है सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान। और सूक्ष्म सांप्राय का मतलब होता है कषाय। कषाय का मतलब है वहां पर सूक्ष्म लोभ रह जाता है। वह सूक्ष्म लोभ, वह सूक्ष्म राग की परिणति भी जब तक रहती है 10वें गुण स्थान तक, तब तक सिद्धांत ग्रंथों में उसे सराग सम्यक दर्शन कहा जाता है। 10वें गुण स्थान के बाद 11वें गुण स्थान का नाम है उपशांत मोह। जब मोह का पूर्ण रूप से उपशमन हो जाता है, मोह की राग की एक कणिका भी जब आत्मा में उदय को प्राप्त नहीं होती है, तब उसे आचार्यों ने वीतराग सम्यक दर्शन कहा है। उस 11वें गुण स्थान के बाद में जितने भी आगे के गुण स्थान हैं वे सब वीतराग सम्यक दर्शन के गुण स्थान कहे जाते हैं। वह 11वां, 12वां, 13वां सभी गुण स्थानों में वह वीतराग सम्यक दर्शन प्रारंभ हो जाता है। चौथे गुण स्थान से लेकर के जब तक वह 10वां गुण स्थान रहता है तब तक आचार्यों ने उसे सराग सम्यक दर्शन कहा। उस सराग सम्यक दर्शन को राग से सहित होने के कारण से आचार्यों ने सराग कहा है। और आज कुछ ऐसे भी सम्यक दृष्टि जीव हमें दिखने लगे हैं, आपको भी दिखते होंगे चलते फिरते। वह सम्यक दृष्टि जीव अपने लिए कहते हैं कि हमें वीतराग सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। हम उनके सम्यक दर्शन को माने कि उन आचार्यों की उस परिभाषा को माने जिन आचार्यों ने सराग सम्यक दर्शन को 10वें गुण स्थान तक लिखा है। और जो मुनि महाराज हैं उन मुनि महाराज में भी वह सराग सम्यक दर्शन रहता है, और उसी का नाम वह व्यवहार सम्यक दर्शन भी करते हैं। वह व्यवहार सम्यक दर्शन जब तक प्रवृत्ति में है और जब तक 7 तत्वों के बारे में सोच रहा है तब तक वह व्यवहार है, और जब वह आत्मा के लिए केवल सोचता है, आत्मा में लीन हो जाता है, तो वह निश्चय सम्यक दर्शन हो जाता है। सराग सम्यक दर्शन की भूमिका चौथे से 10वें गुण स्थान तक, व्यवहार सम्यक दर्शन चौथे से 7वें गुण स्थान तक, और 7वें गुण स्थान से ही वह निश्चय सम्यक दर्शन तब प्रारंभ होता है जब
श्रद्धा ध्यान और उसी में आचरण रूप होकर के लीन हो जाता है, तब वह निश्चय सम्यक दर्शन कहलाता है। ये आचार्यों की अध्यात्म ग्रंथों की परिभाषाएं हैं, लेकिन हमने अपने मन से उन सब परिभाषाओं को तोड़ दिया। हमने अपने मन से स्वाध्याय करके अपने मन से अपने अंदर ऐसी भ्रांतियां पैदा कर ली, और वह भ्रांतियां पैदा कराई गई उन उपदेशों के माध्यम से जिन उपदेशों को असंयमी लोगों ने दिया, और उन असंयमी लोगों के उपदेशों के माध्यम से वह सराग सम्यक दर्शन तो व्यवहार कहलाया गया, और वह व्यवहार तो ऐसा झूठा हो गया है कि उसका नाम लेना भी अब लोगों को पाप लगता है। वह व्यवहार सम्यक दर्शन जो 10वां गुणस्थान शुक्ल ध्यान के अवस्था में होता है, वहां पर भी आचार्य उसे सराग सम्यक दर्शन कह रहे हैं। और यहाँ पर घर में बैठे हुए दिन भर भोग और विलासता में डूबे हुए, राग में अंधाधुंध डूबे हुए उन लोगों के अंदर वह वीतराग सम्यक दर्शन आ रहा है। और वह वीतराग सम्यक दर्शन क्यों आ रहा है, तो उनके पास में एक परिभाषा है, हमने भी सुनी है, आपने भी सुनी होगी, और अगर आपने सुनी हो तो और उसको मजबूत बना लो। उनको यह पढ़ाया जाता है कि वीतराग का मतलब राग की कमी होना। राग की अगर कमी हुई है तो वीतरागता आ गई। अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, मायालु, ये सब क्या है? मोह का परिवार है। सम्यक दर्शन जब आत्मा में उत्पन्न होता है तो अनंतानुबंधी, क्रोध आदि कसायों का उपशमन हो जाता है, उनका उदय का अभाव हो जाता है, मिथ्यात्व के उदय का अभाव हो जाता है। और अगर यह अनंतानुबंधी भी हमारे उदय में से चली गई, थोड़ी सी वीतरागता तो आ ही गई, यह गलत बात। थोड़ी सी अनंतानुबंधी जाने से वीतरागता नहीं आती है। आचार्य कहते हैं जब तक राग के एक कण का भी सद्भाव है, वह सूक्ष्म सांपराय जहां पर सूक्ष्म रूप से इतनी हल्की सी लालामी उस आत्मा में रह जाती है कि वह लालामी यथाख्यात चारित्र को उत्पन्न नहीं होने देती है, वह आत्मा की उस वीतराग अवस्था को उत्पन्न नहीं होने देती है। तब तक आचार्यों ने उस अवस्था को वीतराग नहीं कहा जहां पर अनंतानुबंधी का भी अभाव है। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, क्रोध, मान, माया और स्थूल लोभ तक का अभाव हो चुका है, मात्र सूक्ष्म लोभ बचा है। लेकिन फिर भी जब तक उजले कपड़े के ऊपर भी हल्की सी भी अगर रेडिश रहती है, लालामी रहती है, उसका वह उजलापन पूरा दिखाई नहीं देता है। अगर कपड़ा गंदला है, हमने उसको थोड़ा सा फटकार दिया, उसकी थोड़ी सी धूल अगर हमने जला दी, वह कपड़ा उजला नहीं हो गया। उस कपड़े को उजला बनाने के लिए अभी एक बहुत बड़ी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। उसको गर्म पानी में, डिटर्जेंट में डालना पड़ेगा, उसको धोना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, तब जाकर के उसकी वह किट्टिमा, कालीमा दूर होती है। झटकने से जो धूल गिर जाती है उससे वीतरागता नहीं आ जाती। वीतरागता का मतलब है आत्मा के अंदर से राग का अभाव हो जाना। जैसे कपड़ा गंदा है, अगर उस कपड़े को हम उजला देखना चाहते हैं तभी हम उसको उजला कहेंगे जब उसके अंदर राग की एक कली कणिका भी ना हो। अगर आप उस उजले कपड़े को पहन करके एक बार भी शहर में निकल गए और फिर लौट करके आ गए, अभी तो 1 घंटे पहले ही तो धुला हुआ, प्रेस किया हुआ कपड़ा था। अगर आप उसको एक बार पहन करके निकल गए और दोबारा लौट करके आए तो भी उसके अंदर गंदगी आ जाती है, धूली लग जाती है, वह उजलापन नहीं कहलाता है। जिसकी आंखों में यह उजाला देखने की क्षमता होती है, वह जानता है कि उजला वस्तुतः क्या है। वीतराग सम्यक दर्शन क्या है, निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? आचार्य कहते हैं गृहस्थ अवस्था में कभी भी चौथे
के आदि गुण स्थानों में वह वीतराग सम्यक दर्शन नहीं होता है। उस सम्यक दर्शन को आचार्यों ने सराग सम्यक दर्शन का नाम दिया है, लेकिन आज के कुछ पढ़े लिखे लोगों को वह सम्यक दर्शन को सराग कहना उस सम्यक दर्शन की बेइज्जती करना जैसा समझ में आता है। वह उस सम्यक दर्शन को इतना बड़ा चढ़ा करके कि वहीं पर वह वीतरागता उत्पन्न हो गई और वह सम्यक दर्शन ही वीतराग सम्यक दर्शन हो गया। उन लोगों ने इस वीतरागता का पाठ पढ़ाने के लिए हमारे बच्चों के लिए कक्षा 1 से ही ऐसे ऐसे पाठ लिखने शुरू किए हैं कि अगर आप उनके पाठों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हमें समझा रहे हैं और हमारे बच्चे क्या समझ रहे हैं। इतना बड़ा षड्यंत्र और इतने बड़े बड़े छल चल रहे हैं इस वीतरागता के नाम पर कि इस वीतराग धर्म में आचार्य कहते हैं हमें छल कपट से रहित होकर के जीवन जीना चाहिए। और यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े षड्यंत्र और छल चल रहे हैं कि 50 साल बीतने के बाद भी आप लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे घर में आकर के वह छल चला जाता है और हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या क्या छल चल रहे हैं। उनकी पाठशाला की पुस्तकों में बच्चों के लिए अगर जैन की भी परिभाषा पढ़ाई जाती है तो उसमें लिखा हमने पढ़ा है, जैन किसे कहते हैं? जो वीतराग होता है उसे जैन कहते हैं। ये नहीं पढ़ाया जाता कि जो छना पानी पीता है, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता है, गुरुओं की आराधना करता है, उसे जैन कहते हैं। उस बच्चे को जो अभी 3 साल का है, पाठशाला की कक्षा 1 में पढ़ रहा है, उसके लिए अभी ये बताया जाता है कि वीतरागता जहां पर होती है उसे जैन कहते हैं। और वीतरागता हमारे अंदर आ गई है क्योंकि हमारे अंदर सम्यक दर्शन आ गया, इसलिए हम जैन हैं, बाकी के सब अजैन हैं, सब मिथ्या दृष्टि। यह उनके जहन में शुरू से घुसेड़ा जाता है, शुरू से उन बच्चों के लिए यह पढ़ाया जाता है। और अभी हम कुछ साल भर भी नहीं हुआ है, 2-4 महीने पहले यहाँ एक पीछे गांव है डोभी, जब हम आचार्य महाराज के पास से निकले तो पहले वहां एक सहजपुर गांव में रहे और सहजपुर से हम फिर तेंदुखेड़ा आए। तेंदुखेड़ा के आगे एक डोभी गांव पड़ा, वहां डोभी गांव में एक शिविर लगाया गया था। वह शिविर किसका था? एक जैन युवा फेडरेशन नागपुर। सुनो आप लोग, इस दुनिया में कितने बड़े बड़े छल चल रहे हैं आपको कुछ ज्ञात नहीं। अगर आज आदमी के लिए यह ज्ञात हो गया है कि कोई एक ऐसा पंथ है जो भगवान महावीर का पंथ नहीं, आचार्य कुंदकुंद का पंथ नहीं, मात्र वह एक कांजी पंथ कहलाता है। वह किसी धर्म, जैन धर्म का पंथ नहीं। और लोग समझने लगे हैं उसको, इसलिए समझने लगे कि अगर हम वहां पर लिखते हैं टोडरमल स्मारक ट्रस्ट तो लोगों की समझ में आ जाता है ये पंथ है, इसलिए बच्चों को वह शिविर में नहीं भेजते, बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं भेजते। एक नई साजिश, जैन युवा फेडरेशन, जिसमें किसी न टोडरमल का नाम है, न कांजी का नाम है, न किसी ट्रस्ट का नाम है, लोग समझ नहीं पाते हैं। और उनकी वह पाठशाला की पुस्तक को मैंने लेकर के देख करके पढ़ा कि इन बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, तो उसमें जब मैंने देखा मूल गुणों के बारे में, अष्ट मूल गुणों के बारे में, 8 मूल गुण होते हैं और उन 8 मूल गुणों में ये जो जल छांगना इत्यादि ये जो मूल गुण हैं, ये सब व्यवहार से मूल गुण हैं। निश्चय से तो अपनी आत्मा के 8 गुण जो सिद्ध भगवान के हैं वही मूल गुण हैं। जब हमने ये पढ़ा तो देखा कि देखो ये कौन सी पट्टी पढ़ाई जा रही है। आप लोगों की आंखों के ऊपर बिल्कुल पर्दे पड़े हैं कि आप लोग बिना कुछ सोचे समझे हर किसी चीज में भाग लेने लग जाते हैं और हर किसी का साथ देने लग जाते हैं। आप लोगों के अंदर इतना ज्ञान होना चाहिए कि हमको क्या परोसा जा रहा है, कौन सा जहर खिलाया जा रहा है। उन बच्चों के लिए अभी क्या जरूरत है ये बताने की कि आत्मा में निश्चय से अपने ही 8 गुणों का नाम 8 मूल गुण है। जहां पर व्यवहार और निश्चय की कोई भेद व्याख्या की बात कभी आचार्यों ने नहीं की, वह व्याख्या हम अपनी तरफ से क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं?
व्यवहार से मूल गुण है। और यह पहली बार जब शिविर लगाया जाता है तो सिर्फ इतना ही पढ़ाया जाएगा कि पहले आप इतना समझ लो, ये व्यवहार से है, ये निश्चय से है। जब वही शिविर दूसरी बार लगेगा तो उस किताब में लिखा होगा, बेटा व्यवहार अभूतार्थ होता है, व्यवहार अयथार्थ होता है, व्यवहार झूठा होता है। अब वह बच्चा आगे क्या समझेगा? जो हमने 8 मूल गुण लिए हैं अथवा हम जो सत्य व्यसन का त्याग किए, ये सब व्यवहार से है, और व्यवहार है तो सब झूठा है। इनका पालन करना और इस पानी छानना, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना, सत्य व्यसन से दूर रहना, इसका कष्ट हम क्यों उठाएं? जब ये सब व्यवहार है, ये सब झूठा है, तो वह आगे जाकर के अपने आप वह व्रत संयम से कोसों दूर हो जाता है। यह वह एक षड्यंत्र है, एक ऐसी धारणा चलाई जा रही है कि आगे जाकर के वह व्रत और व्रती दोनों से नफरत करने लगे। मैं नफरत शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। जिनको व्रत और व्रती दोनों से नफरत होने लग जाती है, वह अपने आप को वीतराग सम्यक दृष्टि कहते हैं। यह परिभाषा अगर आपके दिमाग में उतर रही हो तो आप जानो, लेकिन मैं कभी भी इसे स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान महावीर के बाद की आचार्यों की परंपरा में आए हुए जितने भी आचार्य प्रणीत ग्रंथ हैं, हमने उनका अध्ययन किया है। हमने गुरु के सानिध्य में रहकर के व्यवहार और निश्चय दोनों को जाना है, लेकिन हम कभी भी एक पक्ष का समर्थन कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए यह जिम्मेदारी है। हमें किसी से भय नहीं है, और भय रखने वाला कभी कोई वक्ता नहीं होता है। जो समय के अनुकूल अपनी बात को पलट दे, जो समय के अनुकूल अपनी परिभाषाओं को बदल दे, वह कभी भी सम्यक वक्ता नहीं होता है, और उस वक्ता की बात कभी प्रामाणिक नहीं मानी जाती। आप लोगों को कभी भी पढ़ते हुए, लिखते हुए, शास्त्रों को सुनते हुए यह ध्यान रखना है कि आखिर यह कौन सी परंपरा है और ये क्यों चलाई जा रही है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन उद्देश्यों को यदि हम ध्यान में रखेंगे तो हमारी समझ में आएगा कि यह हमारे लिए कितना बड़ा एक हानिकारक षड्यंत्र चल रहा है, जो षड्यंत्र को 50 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी आंखें नहीं खुली हैं। और इस षड्यंत्र की शुरुआत बहुत पहले से चल रही है। हम आपको इसकी हिस्ट्री भी बताएंगे, लेकिन वह समय समय पर बताएंगे। हमें केवल अभी यह समझना है कि वह सराग सम्यक दर्शन जो गृहस्थों के पास में हो सकता है, होता है, वह वीतराग सम्यक दर्शन का नाम तब पाता है जब वह राग का अभाव हो जाता है, और वह 11वें 12वें गुण स्थान में वह वीतराग सम्यक दर्शन आचार्यों ने कहा है। जिन आचार्यों ने उस वीतराग सम्यक दर्शन को 11वें और 12वें गुण स्थानों में कहा है, हम उन आचार्यों को भी नहीं मानते। केवल हमें कुंद आचार्य को मानना, क्योंकि उन्होंने केवल गाथाएं लिखी हैं और उसके व्याख्याएं, उसके टीकाएं, उसके भाव उन गाथाओं से स्पष्ट नहीं हो पाते हैं, सो हम केवल कुंद आचार्य का नाम ले लेते हैं। जब उन कुंद आचार्य के उन ग्रंथों पर अमृतचंद्र आचार्य ने टीकाएं लिखी हैं, आचार्य जयसेन महाराज ने टीकाएं लिखी हैं, हम उन जयसेन महाराज, आचार्य महाराज को भी, उनकी भी टीका भी स्वीकार नहीं करते हैं। वह तो यूं ही है, जो कुछ है थोड़ा बहुत अगर मानते हैं तो वह अमृतचंद्र आचार्य की टीका, वह भी इसलिए क्योंकि उन्होंने भी बहुत कम जगह पर इस बात का स्पष्टीकरण दिया है कि सराग क्या है और वीतराग क्या है। इसलिए जो जयसेन आचार्य महाराज हुए, उनकी टीका में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब तक यथाख्यात चारित्र नहीं होता है, उससे पहले सब सराग सम्यक दर्शन है, और जब यथाख्यात चारित्र की भूमिका बनती है तब वह वीतराग सम्यक दर्शन है, तभी वह अबंधक होता है, बंध से रहित होता है। ये आचार्य जयसेन महाराज की टीका में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको भी स्वीकार नहीं करते। जो हमारे फेवर में न बोले वह हमें स्वीकार नहीं। ये क्या हो गया? इसका यह सारांश निकला।
मिलेगी तो वह हमारे लिए पूज्य है, नहीं तो वह हमारे लिए पूज्य नहीं। मतलब जो हमारे पास में है, जिसे हमने जान रखा है, जिसे हमने ओढ़ रखा है, उसके अनुरूप अगर कुछ हो रहा है तो वह हमारा है। बाकी ना हमें किसी उपदेश को सुनना है, ना हमें किसी से कोई शास्त्रार्थ करना है, ना हमें किन्हीं आचार्यों के ग्रंथों को पढ़ना है, क्योंकि उसमें हमारे मतलब की कोई बात नहीं आती। चरणानुयोग के ग्रंथ पढ़ोगे तो आपके लिए आचरण पर जोर दिया जाएगा। चरणानुयोग के मूलाचार, श्रावकाचार आदि ग्रंथ होंगे तो उनमें व्रत संयम के बारे में कहा जाएगा। प्रथमानुयोग के ग्रंथ पढ़ोगे तो उन प्रथमानुयोग के ग्रंथों में भी वह आचरण के माध्यम से ही पुण्य की प्राप्ति कराने के बाद में उसे मोक्ष मार्ग पर लगाया जाता है, इसलिए वह भी हमें मंजूर नहीं। और जो सिद्धांत ग्रंथ है, जो कर्म कांड, जीव कांड आदि ग्रंथ है, ये तो सब कर्म कांड है। ये कर्म कांड तो अनादि काल से चला आ रहा है। ज्ञान कांड के ऊपर कभी दृष्टि नहीं गई, इसलिए ही तो हम संसार में भटक रहे हैं, इसलिए ही तो हम संसार में रुल रहे हैं। बस उस ज्ञान कांड के लिए बस परमागम एक ही है और वह है समय सार। जिस समय सार में यह लिखा हुआ है जीवों की हिंसा करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे करने से वह जीव ना तो जी जाएगा और ना तुम्हारे सोचने से वह जीव मर जाएगा। सुन रहे हो? ये उसी समय सार की गाथाओं को मैं आपको बता रहा हूं। उस समय सार में लिखा है कि तुम्हारे सोचने से, तुम्हारे विकल्प करने से, तुम्हारे अध्यवसाय से न किसी की कोई आयु मिलती है और न किसी की कोई आयु मिटती है। तुम ये सोच रहे हो कि मैं इस जीव को जिला रहा हूं, मैं इस जीव को बचा रहा हूं, मैं इस जीव की रक्षा कर रहा हूं, यह तुम्हारा मिथ्या अध्यवसाय है, यह तुम्हारा मिथ्या विकल्प है, यह बंध का कारण है। हो गया? क्या सीखा आपने इससे? मतलब जीवों की रक्षा करना, जीवों के बारे में, बचाने के बारे में सोचना और जीवों के हित के बारे में सोचना, यह भी हमारे लिए क्या हो गया? मिथ्या विकल्प हो गया। ये आचार्य कुंद देव की वाणी है। किनके लिए है? हमारे लिए है। ये परमागम हमारे लिए है, उनके लिए है जो दिन भर हिंसा में, आरंभ में, परिग्रह में, व्यापार में लिप्त हैं। उन्हें आचार्य कुंद देव यह समझाने बैठेंगे कि तुम जीवों की हिंसा के बारे में अगर सोच रहे हो तो यह तुम्हारे लिए मिथ्या विकल्प है। आखिर फिर अहिंसा क्या वस्तु है? क्या आचार्य कुंद दया धर्म को स्वीकार नहीं करते? क्या आचार्य कुंद के हृदय में अहिंसा, करुणा जैसे कोई शब्द नहीं थे? क्या करुणा करना यह राग की परिणति और बंदगी परिणति थी? नहीं। ये हम समझ नहीं पाए कि ये किसके लिए कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। ये उन मुनिराजों के लिए कहा जा रहा है जो मुनिराज ध्यान की अवस्था में बैठ जाते हैं और उस अवस्था में बैठ करके भी उनके अंदर यह विकल्प आता है कि देखो, मुझे यहां से लेकर वहां तक चलना पड़ा, मुझे यहां से वहां तक भोजन करने के लिए जाना पड़ा, रास्ते में मेरी प्रवृत्तियों से भी जीवों की हिंसा हो जाती है। हे भगवान, पंच महाव्रतों को धारण करने के बावजूद भी, किसी भी प्रकार का हमारे पास आरंभ और परिग्रह और हिंसा के कारण नहीं होने के बावजूद भी हमें ये ध्यान से बाहर निकलना पड़ता है, हमें प्रवृत्ति करनी पड़ती है और वह प्रवृत्ति उनको इतनी कसौटती है, उनको इतनी पीड़ा देती है, तो उसके लिए वह आचार्य कुंद देव समझाते हैं, तू अपने इन विकल्पों से भी मुक्त हो, तू अपनी आत्मा का ध्यान कर। यह प्रवृत्ति भी तेरी अगर हिंसा के कारण बनी है तो अब तू अप्रवृत्ति में आ, अप्रमाद अवस्था में आ, अप्रमत्त हो। उसके लिए यह उपदेश थे और हम सोच करके बैठ गए, ना हमें कोई व्रत लेना, ना हमें किसी दया धर्म का पालन करना, ना हमें किसी अभक्ष भक्षण से बचना, और घर में बैठे हुए वह वीतराग सम्यक दर्शन हो रहा है और
भी वह निर्जरा का कारण बन रहा है। यह कौन सा अध्यात्म और कौन सा ज्ञान है जो ना सुना जा रहा है ना समझा जा रहा है। अगर कोई समझाने वाला भी होता है तो हम उसके ना उपदेश सुनने को बैठते हैं, और अगर वह हमारे लिए ऐसा कोई उपदेश होते हैं तो हम उसको भी ना सुनी करके चले जाते हैं। ये कौन सी हमारे अंदर कसाय की प्रवृत्तियां हैं जो हमें जिनवाणी का भी सही रसपान नहीं करने दे रहे। जो जिनवाणी इन 4 अनुयोगों में विभक्त है, हम उस जिनवाणी को भी सही ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं और एक अनुयोग का एक ग्रंथ मात्र बांचते बैठते हैं और हम उसी में हा हा और ऊहू करते हुए अपना समय गंवा रहे हैं। ये कौन सा हमारे लिए सम्यक दर्शन है? आचार्य कहते हैं यह सराग सम्यक दर्शन भी नहीं है। यह क्या है हम आपको और आगे बाद में बताएंगे, थोड़ा सा आगे पढ़ो पहले। शीर्यते इति शरीरम, जो शीर्ण होता है, जो नष्ट होता है उसे शरीर कहते हैं। तत्र शरीरे आदि शब्दात मनोवाक् काय कर्मसु कर्म पुद्गले च उपचयात्मके घटपटादि नौ कर्मणि च अहम इदम आत्मा मम इदम इति। ये जितने भी घटपट आदि बाहरी पदार्थ हैं, इनमें मैं यह आत्मा हूं और ये मेरे हैं, इस प्रकार की जिसके अंदर अभिनिवेश यानी भ्रांति उत्पन्न होती है उसे बहिरात्मा कहते हैं। और चित्त में जो दोष उत्पन्न होते हैं, उन दोषों में जिसे आत्मा की भ्रांति होती है उसे अंतरात्मा कहते हैं। और वह परमात्मा जो सभी प्रकार के ज्ञानावरण आदि दोषों से रहित हो जाता है वह परमात्मा कहलाता है। इस टीका को आप लोग इसमें से पढ़ लेना, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। निर्मलः केवलः शुद्धो विविक्तः प्रभुरव्ययः परमेष्ठी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिनः। निर्मलः केवलः शुद्धो विविक्तः प्रभुरव्ययः परमेष्ठी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिनः। यहाँ पर जो हमने परमात्मा के बारे में बताया है और वह परमात्मा के बारे में, चूंकि वह परमात्मा हमारे लिए ध्यान करने योग्य है, उस परमात्मा का हम कैसे ध्यान करें, इसके लिए आचार्य महाराज यहाँ पर कुछ नामों के माध्यम से, उन नामों के माध्यम से ध्यान करने की प्रेरणा दे रहे हैं। निर्मल यानी कि कर्म कलंक विलोपनात् निर्मल स परमात्मा अभिलंबित, जिसके अंदर से सभी प्रकार के कर्म मलों का कलंक निकल गया है वह परमात्मा कहलाता है। केवल यानी कि वह जो भगवान है वह केवल का मतलब होता है असहाय। असहाय का मतलब ऐसा दीनहीन नहीं, जिसे किसी की सहायता की जरूरत ना हो। वह परमात्मा जिसके अंदर उसकी आत्मा में अनंत शक्ति और अनंत ज्ञान उत्पन्न हो चुका है कि उसे पर किसी भी पदार्थ की सहायता की जरूरत नहीं है, उसे वह केवल कहा जाता है। शुद्ध, वह शुद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर लिखा है परम विशुद्धि समवेतत्वा शुद्धो अवसीयते, जिसके अंदर परम विशुद्धि उत्पन्न हो चुकी है इसलिए वह परमात्मा विशुद्ध कहलाता है। विविक्त, जो कि सभी पदार्थों से अनंत आत्म द्रव्य मध्य तिष्ठन्नपि स्वात्मनि प्रतिष्ठत्वात् विविक्तः, अनंत आत्माओं के बीच में रह करके भी जो अपनी ही आत्मा में रहा आता है उसे विविक्त कहते हैं। सबसे भिन्न वह आत्मा कहलाता है। उसके बाद में वही सब प्रभु, वही प्रभु कहलाता है। प्रभु का मतलब होता है जो सर्व समर्थ हो, जिसके पास में अनंत शक्ति हो, वह परमात्मा, वह प्रभु कहलाता है। और अव्यय, जिसका कि कभी भी व्यय माने नाश नहीं होता है, न विद्यते व्ययो, कौन सा व्यय? जिसका अब कभी भी उस पर्याय से विनाश नहीं होगा, इसलिए उसका नाम है अव्यय। और परमेष्ठी, क्योंकि परम सर्वोत्कृष्ट पद
में वह स्थित रहते हैं, इसलिए उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। और जिसको प्राप्त करके वह आत्मा परम सर्वोत्कृष्ट हो जाती है, इसलिए उनको वह पर माने उत्कृष्ट कहलाते हैं, क्योंकि उनकी सन्निधि और उनके ध्यान से हम जैसे छद्मस्त आत्मा भी उत्कृष्ट बन जाते हैं, इसलिए वह पर कहलाते हैं। और परात्मा वही उत्कृष्ट आत्मा जो अनंत चतुष्टय से युक्त होती है, इसलिए परा उत्कृष्ट आत्मा माने विभूति, वह लक्ष्मी जिनके पास में है वह परमात्मा कहलाते हैं और सभी प्रकार के ऐश्वर्य से सहित है, इसलिए वह ईश्वर हैं। ऐसे प्रत्येक नाम की यहाँ पर व्युत्पत्ति दी है, आप इसको पढ़ना। निर्मल केवल शुद्धो विविक्त प्रभुरव्यय परमेष्ठी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिनः। अगर हम इन नामों का ध्यान भी करते हैं तो भी वह परमात्मा का ध्यान हो जाता है। आत्मा कितनी देर कहोगे? थोड़ा सा उस आत्मा के और पर्यायवाची नाम अगर हमें ज्ञात हैं तो हम उन नामों के माध्यम से उसके स्वरूप को हम विशेष रूप से जान लेते हैं। इसलिए इन नामों की माला अगर आपको याद हो जाए तो इसकी भी जाप और ध्यान आप कर सकते हो। यह अध्यात्म में उतरने का एक साधन है। जो बुद्ध शुद्ध जिनके न शरीर साथ, अत्यंत इष्ट जिन ईश्वर विश्वनाथ, है सिद्ध अव्यय तथा वसु कर्म रिक्त, है पूजनीय परमात्म पूर्ण व्यक्त। हाँ, यह ध्यान के लिए एक नामावली है और इस प्रकार की एक नामावली समय साथ ग्रंथ में भी दी है। उस ग्रंथ की नामावली को भी यहाँ पर इस श्लोक के अंत में लिखा है। परमट्ठो खलु समो शुद्धो जो केवली मुनीणानि, तम्मिठिदा सहावे मुनिनो पावन्तिने बाणम। यह समय सार में कहा है, जो परमार्थ स्वरूप हैं, जो समय माने शुद्ध निश्चय आत्म स्वरूप हैं, जो शुद्ध हैं, जो केवली हैं और जो मुनि हैं, जो ज्ञानी हैं, उनके स्वभाव में अगर हम स्थित हो जाते हैं तो उसके स्वभाव में स्थित होने से ही हमें ध्यान की प्राप्ति होगी। और उसी के स्वभाव का ध्यान करने से मुनिनो पावन्ति निब्बाणम, मुनि जन भी अगर निर्वाण की प्राप्ति करते हैं तो ऐसी आत्माओं के ध्यान करने से ही करते हैं। इन्हीं आत्माओं के ध्यान से उन्हीं मुनियों को निर्वाण की प्राप्ति होती है और उन्हीं को उस परमात्मा स्वरूप और उस परमार्थ तत्व की प्राप्ति होती है। समय सार में भी इसी प्रकार की गाथा है, इसलिए उसकी तुलना करते हुए इस गाथा का उल्लेख यहाँ पर किया है। इस तरह से आज के लिए आपके लिए यह 3 प्रकार की आत्माओं का लक्षण, सराग और वीतराग सम्यक दर्शन और ध्यान के लिए यह नामावली, इतना आप ध्यान रखेंगे, हम समझते हैं आज के लिए इतना पर्याप्त है। बोलो महावीर भगवान की जय। जिन वाणी पर नहीं, जिन वाणी पर श्रद्धा करें, पूज्य मुनिवर के मुख से हमने जिनेंद्र भगवान की वाणी का प्रतिनिधि के रूप में पान किया। हम अष्टद्रव्य के माध्यम से मां जिन वाणी का अर्थ लेंगे। जल चंदन अक्षत फूल जरोवर दीप धूप अभिषेक लायो, पूजा को जानत जो तुम जानत, सो हर ज्ञानत दो
पद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामते। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नव गाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासन्न, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसन। ओम ह्रीं परम पूज्य संतोषी गुरुराचार्य श्री विद्यासागर मुनिंद्राय ससंग अतिशय क्षेत्र पनागर में विराजमान है। जिनके चरणारविंद को जलफलादि महर्घ्यं निर्वपामते। मंगल बन कर आए जग में मंगलता का दान किया, विश्व विजेता तुम यो गुरुवर पतिये पावन दिखा दिया। करुणा जिनके भरी हृदय में जिन वाणी का मंथन है, युगल निजी हृदय विराजो अर्घ समर्पण वंदन है। ओम ह्रीं नगर में विराजमान परम पूज्य मुनियुगल 108 रणम्य सागर चंद्र सागर इंद्राय चरणभ्यो जलफलादि मार्ग्यं निर्वपामते। जिनवाणी स्तुति जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो। ये जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रहे, जो तेरी शरणा रहे सो पावे सुख चैन। चढ़ाता हूँ प्रभु काल अनंत भ्रम्यो जग में, नहीं साम्यक दर्शन पाया है। प्रभु काल अनंत भ्रम्यो जग में, नहीं साम्यक दर्शन पाया है। अब तुम चरणों को पाकर के प्रभु साम्यक ज्योति जलाया है। अब तुम चरणों को पाकर के साम्यक ज्योति जलाया है। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के सुमन चढ़ाता हूँ। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के सुमन चढ़ाता हूँ। प्रभु बाप तुम्हारी हृदय जीवन। और से पूज्य मुनिवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए मैं निवेदन करता हूँ कि पूज्य श्री अपनी वाणी से हम सभी को उपकारित करेंगे। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो
देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय, देवादिदेव श्री बाहुबली भगवान की जय, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री पूज्यपाद महाराज की जय। येनात्मा बुद्ध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनीहितुः शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। श्रुतेन लिङ्गेन यथात्मशक्ति समाहितान्तः करणेन सम्यक् समीक्ष्य कैवल्यसुखस्प्रमाणां विवेक्तमात्मानमधाय बहिरन्तः परश्चेति त्रिदात्मा सर्वदेहिषु उपेयात् तत्र परमं मध्योपायात् बहिष्यते। बहिरात्मा शरीरादौ जातात्मभ्रान्तिरान्तरः चित्तदोषात्मविभ्रान्तिः परमात्माति निर्मलः। निर्मलः केवलः शुद्धो विविक्तः प्रभुरव्ययः परमेष्ठी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिनः। बहिरात्मेन्द्रियद्वारैरात्मज्ञानपराङ्मुखः स्फुरितः सात्मनो देह मात्मत्वेनाध्यवश्यति। यह 7वां श्लोक इस समाधि तंत्र ग्रंथ का आपके सामने है। यहाँ पर बहिरात्मा के लक्षण को बताया जा रहा है। बहिरात्मा इंद्रिय द्वारै आत्मज्ञान पराम। बहिरात्मा कैसा होता है? इंद्रियों के द्वार से आत्मज्ञान के माध्यम से इंद्रियों के द्वार तक तो पहुंचता है, लेकिन वह इंद्रियों के द्वार से भीतर तक नहीं आ पाता। उन इंद्रियों के माध्यम से वह भटकता ही रहता है और वह आत्मज्ञान परांमुख हमेशा हमेशा अपने आत्मज्ञान से परांमुख रहता है। परांमुख का मतलब होता है उसकी ओर पीठ किए रहना, आत्मज्ञान की ओर दृष्टि नहीं जाना। हम सबने पढ़ा है आत्मा का लक्षण उपयोगात्मक है। उपयोगो लक्षण, वह उपयोग ज्ञान में भी होता है और दर्शन में भी होता है। ज्ञान और दर्शन के माध्यम से वह आत्मा के उपयोग की परिणति अगर इंद्रिय विषय के रूप में चली जाती है तो आचार्य कहते हैं वह बहिरात्म तत्व हो जाता है। और अगर वह इंद्रिय विषयों के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर उन्मुख हो जाता है तो आचार्य कहते हैं कि वह बहिरात्मा से अंतर आत्मा भी बन जाता है। देखो, हम सभी के पास में 5 इंद्रियां हैं और उन 5 इंद्रियों का उपयोग हम सभी लोग अपने अपने ढंग से करते हैं। बहिरात्मा भी उन्हीं 5 इंद्रियों का उपयोग करता है, अंतर आत्मा भी उन्हीं 5 इंद्रियों का उपयोग करता है। बहिरात्मा 5 इंद्रियों के उपयोग में विषयों को ग्रहण
उसको ग्रहण कर। नेत्रों से हम सभी लोग रूप को देखते हैं, रंग को देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो इन्हीं नेत्रों से भगवान जिनेंद्र देव को देखते हैं, जिनवाणी के शब्दों को देखते हैं। कानों के माध्यम से सभी लोग गीत, संगीत और काम वासना की बातें भी सुनते हैं, लेकिन जब दृष्टि अंतर आत्मदृष्टि हो जाती है तो वह उन्हीं कानों के माध्यम से अपने लिए वह उपदेश सुनता है, वह श्रुत अमृत का पान करता है जो आत्मा के लिए उपयोगी और हितकारी होता है। इंद्रियां वही हैं, लेकिन उसके उपयोग की एक जरूरत है, और वह उपयोग करने वाला कौन है? कैसी विडंबना है कि वह उपयोग करने वाला स्वयं वह आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा का ही लक्षण कहा गया है उपयोग लक्षण। इंद्रियों का लक्षण उपयोग नहीं, आत्मा का ही उपयोग लक्षण है, लेकिन वह उपयोग रूपी लक्षण वह आत्मा अपने उपयोग के लिए नहीं कर रहा है, और वह इंद्रियों के उपयोग के लिए ही अपने लिए वह उपयोग करता रहता है। यह एक कैसी विडंबना हमारे सामने आ जाती है जब हम वास्तव में आत्मा और इस इंद्रियों के स्वरूप को समझते हैं। एक जगह इसमें भी लिखा है, बहिर्विषये अतति गच्छति यस्य आत्मनश्च उपयोगः स बहिरात्मा। जब उस आत्मा का उपयोग बाहर के ही विषयों में जाता है तो वह बहिरात्मा होता है। इंद्रिय द्वारा ही इंद्र आत्मा, यहाँ पर इंद्र कहते हैं आत्मा को। आत्मा के लिए इंद्र शब्द का प्रयोग आचार्य पूज्यपाद महाराज ने ही सर्वार्थ सिद्धि में भी किया है, और वहीं से यहाँ पर लिखा है इंद्र माने आत्मा। तस्य लिंगम इंद्रियम, उसका लिंग इंद्रिय कहलाता है। इस इंद्रिय शब्द की व्युत्पत्ति तो देखो आप, इंद्र माने आत्मा, और उस इंद्र को पहचानने के लिए जो लिंग माने होता है चिन्ह। हम उस आत्मा को पहचानने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे इंद्रिय कहते हैं। एक इंद्रिय आत्मा, क्या मतलब हो गया? इस आत्मा के पास में मात्र एक इंद्रिय को ही, स्पर्शन इंद्रिय को ही प्राप्त करने का क्षयोपम है। उस आत्मा की पहचान हमने किससे की? इंद्रिय के माध्यम से की। इंद्रियां माध्यम थी किसके लिए? उस इंद्र आत्मा की पहचान करने के लिए। इंद्र जो मुख्य होता है, सर्व कार्य का अधिष्ठाता होता है, और सभी में प्रमुख माना जाता है, उसे हम इंद्र कहते हैं। सौधर्म इंद्र, ऐसान इंद्र, ये सभी देवों में प्रमुख माने जाते हैं। इंद्र का मतलब होता है स्वामी, मालिक। जो सबका मालिक हो उसका नाम है इंद्र। वह इंद्र आत्मा कहलाता है, क्योंकि आत्मा सबका मालिक है।